दोस्तों, जीवन के अंतिम पलों में इंसान का असली चेहरा सामने आ जाता है। अहंकार टूटता है, गर्व कम होता है और कभी कभी गहरा पछतावा या सच्चाई बाहर निकल आती है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक महान योद्धा की जिसने पूरे जीवन अहंकार और लालच में बिताया, लेकिन अंत में क्या कहा यह बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, एसपी हिंदी कहानी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस विशेष कहानी में हम महाभारत के उस अनसुने रहस्य को खोलेंगे जो दुर्योधन के अंतिम क्षणों से जुड़ा है। यह कहानी न केवल रोचक है बल्कि जीवन की गहरी सीख भी देती है। हम देखेंगे कि शक्ति और अहंकार कितने भी बड़े क्यों न हो, अंत में धर्म, विवेक और आत्मचिंतन ही व्यक्ति को सच्चा बनाते हैं। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं यह प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक कहानी। महाभारत का महायुद्ध कुरुक्षेत्र की धरती पर अपने चरम पर पहुंच चुका था। 18 दिनों की भयंकर लड़ाई में लाखों योद्धा मारे जा चुके थे। रणभूमि खून से सनी हुई थी और चारों तरफ मौत का मंजर फैला था। कौरव पक्ष के लगभग सभी महारथी, महान भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन के सखा कर्ण, मामा शकुनी और भाई दुशासन एक एक करके वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। अब केवल दुर्योधन बचा था, वह शक्तिशाली राजकुमार जो कभी हस्तिनापुर की गद्दी पर अकेले बैठने का सपना देखता था। दुर्योधन का जीवन शुरू से ही ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा से भरा था। पांडवों के प्रति उसके मन में जलन थी। द्रौपदी के स्वयंवर से लेकर जुए के खेल तक उसने कई बार अधर्म का सहारा लिया, लेकिन वह एक महान योद्धा भी था, गदा युद्ध में अजय और अपने मित्रों तथा भाइयों के प्रति समर्पित। युद्ध के अंतिम दिन जब सब कुछ खो चुका था, दुर्योधन एक सरोवर के जल में छिप गया। पांडवों ने बाल्हिक और अन्यों की मदद से उसे ढूंढ निकाला। भीमसेन ने गदा से उसकी दोनों जांघें तोड़ दी। दुर्योधन धरती पर गिर पड़ा। उसका शरीर घायल और पीड़ा से भरा था, लेकिन उसकी आंखें में अभी भी एक योद्धा की चमक थी। पांडव विजय का उत्सव मनाने लगे, लेकिन दुर्योधन जीवित था। रात हो चुकी थी, अंधेरा चारों ओर फैल गया था। तभी कौरव सेना के बचे खुचे 3 महान योद्धा अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कीर्तिवर्मा दुर्योधन के पास पहुंचे। उन्हें देखकर दुर्योधन की आंखों में थोड़ी राहत आई। वह दर्द सहते हुए बोला, मित्रों, तुम्हारा आना अच्छा लगा। यह युद्ध में हार गया, सेना नष्ट हो गई, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। एक योद्धा की तरह लड़ा हूं। अश्वत्थामा जो गुरु द्रोण का पुत्र था और दुर्योधन का घनिष्ठ मित्र दुखी मन से बोला, महाराज, अब क्या आदेश है? पांडवों ने सब छीन लिया है। आपकी सेना समाप्त हो चुकी है। आपके अंतिम शब्द क्या हैं? आने वाली पीढ़ियां आपको कैसे याद करेगी? दुर्योधन ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा पीड़ा से सिकुड़ रहा था, लेकिन उसकी आवाज में अब अहंकार की जगह गहरा आत्मचिंतन झलक रहा था। वह धीरे धीरे बोला, अश्वत्थामा, सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने पूरे जीवन में कई गलतियां की हैं। अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया था।
लालच और ईर्ष्या ने मेरे निर्णयों को प्रभावित किया। मैंने सोचा था कि शक्ति, छल और बल से सब कुछ जीता जा सकता है, राज, सम्मान, सब कुछ। लेकिन आज देखो, मैं यहाँ अकेला पड़ा हूँ। मेरे 100 भाई मारे गए, मेरे सबसे प्रिय मित्र कर्ण चला गया, मेरा पूरा कुल लगभग समाप्त हो गया। वह रुका, फिर आगे बोला, मेरा सबसे बड़ा पछतावा यह है कि मैंने धैर्य के मार्ग को त्याग दिया। द्रौपदी का अपमान, वह जुए का खेल, पांडवों को वनवास भेजना, ये सब अन्याय थे। अगर मैं समय पर समझ जाता कि सच्ची शक्ति बाहर की नहीं अंदर की होती है, तो शायद यह महाविनाश न होता। वीरता केवल युद्ध में तलवार चलाने में नहीं, बल्कि सही और गलत का निर्णय लेने में होती है, न्याय के साथ खड़े होने में होती हैं। मैंने बाहर की लड़ाई तो जीतने की कोशिश की, लेकिन अंदर की लड़ाई लालच, क्रोध और ईर्ष्या से बुरी तरह हार गया। अश्वत्थामा की आंखें नम हो गई। कृपाचार्य और कृतवर्मा भी मौन थे। दुर्योधन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन एक बात मुझे खुशी देती है, मैंने कभी पीठ नहीं दिखाई। योद्धा की मौत मर रहा हूं। स्वर्ग में मुझे मेरे भाई और मित्र मिलेंगे, वहां कोई ईर्ष्या नहीं होगी, केवल वीरों का सम्मान। तुम्हें मेरा अंतिम आदेश है, आगे बढ़ो, लेकिन धर्म के रास्ते पर। लालच को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो। क्रोध को नियंत्रित करो। परिवार और आत्मा की आवाज सुनो। शक्ति क्षणिक है, लेकिन धर्म अमर है। जो व्यक्ति अपने अंदर की कमजोरियां पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही अच्छा विजेता होता है। इन शब्दों के साथ दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया। फिर उसने आंखें बंद कर ली। उसकी आत्मा शरीर से मुक्त हो गई। महाभारत का यह अज्ञात सच यही है कि दुर्योधन जैसे अहंकारी योद्धा के अंतिम क्षणों में भी बदलाव आया। उसने अंतिम गलतियां स्वीकारी और एक बड़ा संदेश छोड़ा कि जीवन में शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण विवेक, न्याय और आत्मसंयम। यह संदेश केवल अश्वत्थामा के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी संपत्ति, शक्ति या पद हो, अगर हमारे निर्णय अधर्म पर आधारित हैं तो सब व्यर्थ हो जाता है। दुर्योधन की तरह अगर हम समय रहते अपनी कमजोरियों को पहचान ले तो जीवन सफल हो सकता है। सच्चा वीर वही है जो बाहर की नहीं अंदर की लड़ाई जीतता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर दुर्योधन के इन अंतिम क्षणों से आपको कोई प्रेरणा या सीख मिली हो, तो एक लाइक जरूर कर देना। आपकी एक लाइक इस कहानी को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में बड़ी मदद करती है। और ऐसी ही नई नई प्रेरणादायक कहानियाँ, महाभारत और अन्य महाकाव्यों के अनसुने रहस्य सुनने के लिए एसवी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, आपका साथ हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री कृष्ण।